दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को देश के सबसे आधुनिक, तेज और सुगम यात्रा वाले राजमार्गों में से एक माना जाता है। लेकिन रफ्तार का यह रोमांच अब कई परिवारों के लिए कभी ना खत्म होने वाला दर्द क्यों बनता जा रहा है। हाल ही में दौसा के पास हुए एक दिल दहला देने वाले बस हादसे ने इस एक्सप्रेसवे की सुरक्षा व्यवस्था पर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं और इसी को संज्ञान में लेते हुए दौसा के जिला कलेक्टर और तेज तर्रार आईएएस अधिकारी डॉक्टर सौम्या झा ने बेहद ही सख्त कदम उठा लिया है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर हादसों का गणित क्या है, सबसे भयावह हादसा कौन सा था और डॉक्टर सौम्या झा के नेतृत्व में प्रशासन अब इस मौत के सफ़र को सुरक्षित बनाने के लिए कौन कौन सी कदम उठाने जा रहा है। इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार, आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार, बिना रुके बिना थके देश के दो सबसे बड़े शहरों को जोड़ने वाला एक वर्ल्ड क्लास एक्सप्रेसवे, इसे नाम दिया गया था भारत के विकास की नई लाइफलाइन। लेकिन क्या हो अगर इस हाईटेक कॉरिडोर के किनारे मौत अपना जाल बिछाकर बैठ जाए, एक ऐसा जाल जो हाईवे के किनारे पनपे अवैध ढाबों, अंधी पार्किंग के रूप में बुना जा रहा हो। हाल ही में दौसा के पास इस एक्सप्रेसवे पर जब 8 मासूम जिंदगियां एक बस के अंदर जिंदा जल गईं, तब जाकर सिस्टम की जो गहरी नींद थी वो टूटी है, सिस्टम जगा है। ये सिर्फ एक हादसा नहीं था, बल्कि नियमों को ताक पर रखकर बनाए गए सिस्टम का मर्डर था। थोड़ी तेज़ और ऊर्जा जिस तरीके से तस्वीरें निकलकर सामने आईं, वो लोगों को परेशान कर गई। लेकिन अब इस किलर हाईवे को साफ करने की कमान एक ऐसी अफसर ने अपने हाथों में ले ली है जिन्हें फाइलों में जवाब नहीं बल्कि ज़मीन पर एक्शन चाहिए। दौसा की कलेक्टर आईएएस डॉक्टर सौम्या झा के एक इशारे पर अब एक्सप्रेसवे के किनारे बुलडोज़र गरजने लगे हैं। देश के राष्ट्रीय राजमार्ग और एक्सप्रेसवे कुल सड़क नेटवर्क का केवल एक छोटा सा हिस्सा है, लेकिन सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों में इनकी हिस्सेदारी चिंताजनक रूप में सामने आ रही है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के राजस्थान और हरियाणा स्ट्रेच पर पिछले 2 सालों में कई भयानक दुर्घटनाएं हुई। ऐसे हादसे हुए जिसमें कई लोगों ने अपनी जान गंवाई है, लोग सदमे में चले गए, कई लोग घायल हुए, कई लोगों ने अपने शरीर के अंग ही गंवा दिए। पुलिस और सड़क सुरक्षा डेटा के अनुसार ओवर स्पीडिंग, कोहरा यानी कि कोहरे के दरमियान जो विजिबिलिटी कम हो जाती है वो, अवैध पार्किंग इन हाई स्पीड कॉरिडोर पर हादसों के सबसे बड़े कारण बनकर निकलकर सामने आए। एक्सप्रेसवे पर 50% से ज़्यादा मौतें रात के समय होती हैं, क्योंकि रात में कम ट्रैफिक के कारण चालक रफ्तार बढ़ा देते हैं और दिशा सूचकों के अभाव में भारी वाहनों से टकरा जाते हैं। सबसे भयावह हादसा आपको पता है कौन था? जब एक्सप्रेसवे पर बिछ गई थी कई लाशें। इस एक्सप्रेसवे पर अब तक का सबसे खौफनाक हादसा था 1 जुलाई 2026 के अंतिम सप्ताह के दरमियान जो सामने आया। बताया गया कि दौसा के कोलवा थाना क्षेत्र में जो तस्वीरें निकलकर सामने आई, उन्होंने लोगों को हैरान कर दिया। अब आप समझिए आखिर क्या हुआ था हादसे की उस रात तकरीबन 2:30 बजे के आसपास हरिद्वार से इंदौर एक बस जा रही थी। अब स्लीपर बस थी, ये सब लोग उसमें सफ़र कर रहे थे और इसी दौरान एक टक्कर होती है। एक भारी ट्रेलर यानी कि ट्रक से इसकी टक्कर हो जाती है। टक्कर इतनी तेज़ थी, इतनी भीषण थी कि तुरंत ही एक धमाका होता है और बस और ट्रेलर दोनों आग के गोले में तब्दील हो जाते हैं। अधिकांश यात्री जो थे उस समय गहरी नींद में थे और गहरी नींद में ही वो चले गए। टक्कर के कारण ऊपर की बर्थ पर सो रहे लोग सीधे नीचे आ गिरे। आग इतनी तेज़ी से फैली कि कई यात्रियों को तो बाहर निकलने का समय तक नहीं मिला। इस दर्दनाक घटना में 8 मासूम जिंदगियां जिंदा जल गई, जबकि 24 से ज़्यादा लोग बुरी तरीके से झुलस गए। शव इतनी बुरी तरीके से जल चुके थे कि प्रशासन को उनकी पहचान के लिए DNA प्रोफाइलिंग का सहारा लेना पड़ा, क्योंकि और कोई रास्ता ही नहीं बचा था। आईएएस डॉक्टर सौम्या झा ने खुद कमान संभाली। घटना की भयावहता को देखते हुए दौसा जिला कलेक्टर धरातल पर उतरी और एसपी पीयूष दीक्षित ने भी उनका साथ दिया। तड़के मौके पर पहुंचे, अस्पताल व्यवस्था का मोर्चा संभाल लिया गया। आईएएस सौम्या झा ने पीड़ितों के आंसू पोंछे, डॉक्टरों को सख्त निर्देश दिया। पीड़ितों को ढांढस बताया गया कि इलाज में कोई लापरवाही नहीं बरती जाएगी, आप टेंशन मत लीजिए। प्रशासन ने केवल शोक जताने तक खुद को सीमित नहीं रखा, यहाँ ये बात हुई है, बल्कि इस बात की तह तक जाने का फैसला लिया गया प्रशासन की तरफ से कि आखिर इतनी हाईटेक एक्सप्रेसवे पर ऐसी कौन सी चूक हो रही है कि इसके लिए 8 अधिकारियों की एक विशेष उच्च स्तरीय जांच समिति का गठन भी कर दिया गया।
एक्सप्रेसवे पर कौन सी खामियां पाई गईं, अब वो समझिए। जांच रिपोर्ट में जो तथ्य सामने आए उन्होंने एक्सप्रेसवे की सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोल कर रख दी। डॉक्टर सौम्या झा ने मुख्य रूप से किन खामियों को चिन्हित किया है, मैं आपको वो बताती हूँ। गायब और अस्पष्ट साइन बोर्ड पहला कारण माने गए। हाईवे पर लगे दिशा सूचक जो होते हैं, जो एरो होते हैं, जिन्हें देखकर आप दाएं बाएं मुड़ते हैं या फिर अपनी कार की स्पीड को धीमा करते हैं, ये साइन बोर्ड या तो गायब थे या इतने ज़्यादा अस्पष्ट थे कि उन्हें देखना बेहद मुश्किल था। और रात में सोचिए, जब विजिबिलिटी कम होगी तब कहाँ वो दिखाई देंगे। तेज़ गति में चालक सही दिशा और कट का अंदाज़ा नहीं लगा पाते थे, जिससे वे भ्रमित हो जाते थे और हादसे का शिकार हो जाते थे। दूसरा ये हुआ कि अवैध ढाबे और होटल एक्सप्रेसवे के किनारे नियमों को ताक पर रखकर बताया गया कि कुकुरमुत्ते की तरह अवैध ढाबे होटल यहाँ पर खुले हुए हैं। और तीसरा बड़ा कारण ये, जो अवैध पार्किंग थी वो जानलेवा बनी। इन ढाबों पर ट्रक और भारी वाहन रात के समय अवैध और बेतरतीब तरीके से लोग खड़े कर देते हैं। 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आ रहे वाहनों के सामने जब अचानक कोई भारी वाहन आ जाएगा तो जाहिर सी बात है ब्रेक लगाने में उनको समय लगेगा, और यही वजह थी हादसों की। अब देखिए, सुधार के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं वो समझिए। खामियां स्पष्ट होते ही आईएएस सौम्या झा ने जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई। उनके आदेश पर जयपुर रेंज आईजी राहुल प्रकाश और दौसा एसपी के निर्देश पर पुलिस और एनएचयूआई की संयुक्त टीमों ने बुलडोजर अभियान शुरू किया। एक्सप्रेसवे के किनारे से मौत का सामान बांट रहे अवैध निर्माणों को पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया गया। देखिए, बताया गया है कि नांगल, राजावतान, 12 अतिक्रमण यहाँ पर हटाए गए। पापड़दौ और राहुवास से 9 से लगभग 7 अवैध ढाबे और होटल को जमींदोज कर दिया गया। बुलडोजर चलाया गया इन पर। लालसोट अगर और बांदीकुई के आसपास की मैं बात करूं तो जानकारी ये है कि 6 से 2 ठिकानों पर बुलडोजर कार्रवाई की गई है। कोलवा और झापदा ये महत्वपूर्ण इलाका था, यहाँ भी अवैध अतिक्रमण को साफ किया गया है। जिला प्रशासन ने आम जनता और व्यवसायियों को सख्त चेतावनी दी कि अगर दोबारा हाईवे के किनारे अतिक्रमण हुआ तो कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही एनएचयूआई को सभी गायब साइन बोर्ड्स और दिशा सूचकों को तत्काल दुरुस्त करने का आदेश भी दिया गया, ताकि रात के अंधेरे में जो ड्राइवर्स होंगे वो बिना किसी भ्रम की स्थिति में सुरक्षित अपनी मंजिल तक पहुंच सकें।